हम लोगों के पास जैसे रैंडम कॉल आया एक रिलेटिव का कि उनका नाम रेड फोर्ट के बॉम्ब ब्लास्ट केस में आ गया है, एंड समहाउ ही न्यू मी बीइंग इन दिल्ली पुलिस, और चूंकि रेड फोर्ट का मामला है और इस तरह की बात है, तो मैंने कहा आप निश्चिंत हो जाइए। अब चूंकि वो दिल्ली का मामला नहीं था, कहीं और का था, नॉर्मली इट वुड नॉट हैव बीन रिपोर्टेड, क्योंकि अटेम्प्ट हुआ और वो बच रहे हैं। इट वॉज ओनली एन अटेम्प्ट। अब उस अटेम्प्ट के केस को जब मैं लेता हूं और मैं सिंपली उसको ऑब्जर्व करता हूँ कॉल कहाँ से आया था। ओके सर, एक कॉल आया था उनको ये Simply बोल call. के कि आपका जो आपका नाम है वो रेड फोर्ट केस में आया। हाँ, ओके, तो इट वॉज एन अटेम्प्ट बिल्कुल। कि भाई उनको घबरा जाएंगे, वो फिर बात करेंगे, फिर वो डिजिटल अरेस्ट के केस के अंदर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो सावधान रहे, या तो मेरे से कनेक्ट होने की वजह से रहे, या कहीं वो अवेयरनेस की वजह से रहे। उस अटेम्प्ट को रिपोर्ट करने से फ़ायदा ये हुआ, जब हमने उस मोबाइल नंबर को सर्च किया तो मोबाइल नंबर आया था कहीं पे, एक सिम बॉक्स से कॉल आई। अब ये सिम बॉक्स भी एक बड़ी अच्छी टर्म सिम बॉक्स समझ लीजिए। बिल्कुल सर, प्लीज मैं बताइए। आपको बताना चाहूँगा, नॉर्मल कॉल करते हैं आप मोबाइल से, बिल्कुल इसमें एक सिम डलता है। बिल्कुल। बहुत सारी एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जिससे कॉल सेंटर्स काम करते हैं। उसके अंदर बजाय इसके कि मोबाइल्स 10 रखने के, वो एक ही बॉक्स के अंदर 10 सिम लगाने का प्रावधान रखते हैं। ओके, अब ये एक टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी है जो कॉल सेंटर्स के लिए दी गई, इंपोर्ट होती है, ज़्यादातर चाइना से इंपोर्ट होती है। अब ये बॉक्स जब आया तो फ्रॉडस्टर ने क्या किया कि उसके अंदर सिम जो डाले, वो कहीं से कलकत्ता से लेके आया, चोरी के सिम थे सारे, और वो उसके अंदर बॉक्स में डाल दिए। अब उस बॉक्स को रख दिया एक ऐसे कोने में जहाँ पर कोई नहीं आता जाता, यूपीएस लगा हुआ है, इंटरनेट लगा हुआ है, उस बॉक्स को रख दिया। अब जैसे आपने देखा होगा ईपीएबीएक्स काम करता है, आप अपनी बिल्डिंग में बैठे हैं, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होता है, आप 0 मिलाते हैं तो एक्सचेंज पे जाता है, फिर उसके बाद 10 डिजिट का नंबर, कोई फिर मोबाइल call नंबर dial जो भी करते हैं डायल करते हैं कोई भी बाहर, तो जो व्यक्ति रिसीव करता है उसको आपका नंबर नहीं पता है कि आपने Exchange- कहाँ से डायल किया, उसे एक्सचेंज का नंबर exchange का दिखाई नंबर देता है। बिल्कुल। तो वो व्यक्ति जिसको कॉल रिसीव हो रही है उसे लगता है कि ये एक्सचेंज से कॉल आई है। अब फ्रॉडस्टर्स जो कुछ जैसे स्कैम कंपाउंड्स बन गए हैं, बहुत से दफे ज़्यादातर कंबोडिया में हैं। कंबोडिया में या कहीं पर भी बैठा हुआ व्यक्ति इंटरनेट कॉलिंग करता है, इसको हम वॉइस ओवर IP इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP बोलते हैं, वॉइप कॉल। वो इंटरनेट से जब कॉल करता है, वो कॉल सिमबॉक्स में ठीक वैसे ही लैंड करती है जैसे किसी एक्सचेंज में करती है, ओके, और फर्दर जो डायलिंग होती है वो उस सिम बॉक्स के किसी भी एक सिम जो खाली होगा उससे करती है। यानी साइमल्टेनियसली अगर उसमें 10 सिम डले हैं तो 10 सिम चल से कॉल चल 10 रही कॉल है। हो सकती है एक बार। यानी 10 विक्टिम जो है वो देखेंगे कि यहाँ से इस सर नंबर समझ से एक बार आ रहा है। एक बार में ही, मतलब एक्सचेंज इज ऑपरेटिंग। ओके, बंदे को पकड़ने जाएंगे तो कंबोडिया जाइए आप। अब उसको इनकमिंग कॉल से लगता है कि इंडिया से कॉल आ रही है, और वो बनता है कि भाई मैं रेड फोर्ट से कि उसमें मतलब पुलिस हूँ और आपका नाम ऐसे ऐसे इस क्राइम में आ गया है। तो ही बिलीव्स, डरता है, और फिर वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ट्रैप होता है। अब इसमें उस इसमें देना कि जो कॉलर है वो बैठा है बाहर, बिल्कुल सर। सिम बॉक्स किसी ने रखा हुआ है छुपा के, उससे कहा भाई ये रखे रहो, यूपीएस चलाए रखो, तुम्हें इसका पैसा मिल जाएगा। ठीक है, वो कॉल वहां से आएगी, यहाँ से डाइवर्ट होगी। अब पुलिस अब का इन्वेस्टिगेशन देखना कैसे होता है? हम लोग जो है उस व्यक्ति को जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसको लोकेट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो सिम्स की लोकेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं आती है। ओके, खैर हम लोग पहुंचे, हम लोगों ने पकड़ लिया उस आदमी को, और उस आदमी ने कहा कि सब मुझे तो पता ही नहीं था इससे क्राइम हो रहा है। देख रहे हो, वो भी फैसिलिटेटर है। मतलब ही इज जस्ट अर्निंग समथिंग आउट ऑफ द रेंटल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर रूम, जो उसको किसी भी तरीके से कह दिए यार हम लोग ना डाटा सेंटर चलाते हैं, हमारे को तो बढ़िया सिक्योर प्लेस चाहिए, पर ये देख लेना कि इसका यूपीएस खराब ना हो और इसका इंटरनेट खराब ना हो, इसके लिए हम तुम्हारे को 50,000 रुपये या 30,000 रुपये महीना देंगे। इसमें मेंटेनेंस का पैसा भी इन्वॉल्व है। वो कहते हैं यार मेरा खर्चा 20,000 रुपये है, 50,000 में 30,000 रुपये बच रहे हैं महीने के, और मुझे करना कुछ नहीं है। बिल्कुल भाई जगह किराए पे मुझे 10,000, जो उस कमरे का किराया वैसे 10,000 रुपये भी नहीं होगा जिसके 30,000 रुपये मिल रहे हैं,
उस मार्जिनल मनी से, यानी देखिए किस तरीके से आदमी ट्रैप होता है, एक जेन्युइन आदमी ट्रैप होता है, एक आदमी, आम आदमी जिसके वो लालच को या जिसकी ज़रूरत को एनकैश कर रहा है, वो ट्रैप होता है। हम उसमें कोई खराबी मतलब जब देखते हैं कि सर एक चाइनीज़ आया था इसको लगाने के लिए, ओके। चाइनीज़ की डिटेल उसके पास है नहीं, क्योंकि वो आदमी चाइनीज़ बोलता था और ये अंग्रेज़ी अब बोलते थे, और यहाँ भी देखिए नेक्स्ट स्टेप, और ये इंडियन नहीं आया है। और ये उनके पास ऐप थी, उस ऐप से ट्रांसलेट करके बात करते थे। ओके। तो खैर हमें ये पता था कि वो चाइनीज़ ठहरा कहाँ था, तो हमने उस आदमी के डिटेल्स ले लिए, और कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि वो चाइनीज़ को उस सिमबॉक्स के सिस्टम को ठीक करने के लिए आना था इंडिया। ओके। इंडिया आया, हमने उसे एयरपोर्ट से अरेस्ट किया, जैसे एयरपोर्ट के ऊपर अलर्ट होता है। हमने देखा कि ये अकेला नहीं है, इट इज़ ए टोटल नेटवर्क। और उससे ना सिर्फ हमने दिल्ली से 5 सिमबॉक्स पकड़े, उससे उसके तार जुड़े हुए थे कि उसने चंडीगढ़ मोहाली में भी सिमबॉक्स लगाए हैं, और उसी के नेटवर्क में कुछ और लोग मिले, जिसमें एक व्यक्ति जो है बिहार का था, तो उसने बॉम्बे में सिमबॉक्स लगाए थे 5। उससे हमें पता लगा कि सर ये जो सिमबॉक्स आ रहे हैं वो एक कोरियर कंपनी है जो एम्पलीफायर के नाम से इक्विपमेंट बेच मंगाती रही है। है, मतलब सिमबॉक्स के नाम से भी नहीं इंपोर्ट हो रहा, अरे उसको कहा जा हमने रहा है जब कस्टम एम्पलीफायर। से जब बात की तो उन्होंने कहा ठीक है सर, हम ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, पर कितने बॉक्स को खोल के देखेंगे। बिल्कुल। यानी जो इंपोर्ट झूठ बोल के हो रहा है, उसका जो बक्सा है उसके ऊपर अगर बक्से को खोल के देखें एम्पलीफायर लिखा हुआ है, और उस बक्से के जब पेज खोलेंगे तो अंदर सिमबॉक्स की ही निकले। जो हार्डवेयर जो लगा हुआ है वो सिमबॉक्स का लगा हुआ है। यानी कि जो सिमबॉक्स वैलिड है, डीओटी उसको लाइसेंस देती है, उस लाइसेंस को एस्केप करने के लिए, उस आइडेंटिटी को एस्केप करने के लिए दे आर यूजिंग द कोरियर कंपनी ऑल्सो। फिर उस कोरियर कंपनी ने बताया कि सर हमारे इसी कंपनी के एम्पलीफायर कोयम्बटूर में भी डिलीवर होने हैं। तो हमने कोयम्बटूर से 2 इस तरह का सिमबॉक्स पकड़ा और वहाँ से एक्यूज्ड को पकड़ा। इस सब से मतलब मेरा ये देखना था कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से हुए, एक सिंपल फोन रेड कॉल फोर्ट बिल्कुल सर। जो सिर्फ मतलब अटेम्प्ट हुआ, मतलब मतलब वो नहीं भी ट्रैप हुआ लेकिन बच गया। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम ये देखें कि 10 व्यक्तियों को कॉल जाता है तो 11वां आदमी ट्रैप होता है। अगर ये 10 व्यक्ति ये जान लें, हर एक जगह तो आदमी जानकार ज़रूरी नहीं है अवेलेबल हो, तो मैं बताना चाहूँगा डीओटी की बहुत बढ़िया एक वेब है, एप्लीकेशन है संचार साथी, और एमएचए की वेबसाइट है cybercrime.gov.in। ये 2 प्रावधान ऐसे हैं, पहले मैं संचार साथी का बताऊंगा, हर एक के मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये इतनी सेफ और बढ़िया एप्लीकेशंस है कि इसके अंदर मैं तो सिर्फ एक एस्पेक्ट बता रहा हूँ, आप जब डाउनलोड करेंगे देखेंगे इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें हैं। चोरी हुआ मोबाइल आप रिपोर्ट कर सकते हैं, अपने नाम पे जितने सिम इंडिया में आपने इशू किए वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। बट कमिंग बैक टू, कोई भी अटेम्प्ट होती है, आपको कॉल आया, व्हाट्सएप कॉल आया, नॉर्मल कॉल आया, मैसेज आया, मैसेज में लिंक आया, उस फ्रॉड अटेम्प्ट को आप इस डीओटी की वेबसाइट पर जब रिपोर्ट कर देते हैं संचार साथी पर, वो मोबाइल नंबर ट्रैक होता है, और वो मोबाइल नंबर हमारी जो एजेंसीज हैं, जैसे हमारी इफ्सो यूनिट हुई या साइबर के थाने हुए, उनको आप जानकारी आती है, और उसके ज़रिए वो हैंडसेट ब्लॉक होता है। cybercrime.gov का जो वेब पेज, 8 चीज़ें रिपोर्ट कर सकते हैं आप उस पर। पहला, नॉर्मल कॉल, व्हाट्सएप टेलीग्राम कॉल, कोई भी वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट्स आती है जिस पर झूठे जो एडवर्टाइजमेंट है, अब देखते हैं झूठा है, पर बाकी चैनल नहीं पता होते। धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, इसके ऊपर जो जितनी भी रिपोर्टिंग है ध्यान दी जा रही है, और cybercrime.gov की वेबसाइट के ऊपर इनफैक्ट एक और अटेम्प्ट्स के अलावा भी एक रिपोर्टिंग का प्रावधान है जिसमें विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए रिलेटेड है। इस विमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड जितने भी साइबर क्राइम्स आप रिपोर्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपना नाम बताएं, आप अपने रिलेटिव के लिए कर सकते हैं,
दैट मीन्स वो अगर विक्टिम मान लीजिए नहीं भी आ रहा है बाहर, तो आप उसके बिहाफ पर कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू रजिस्टर। सर जैसे कि कोई डिजिटल अरेस्ट का केस आया आपके पास, या फिर 50 लाख से ऊपर जैसे आप बात करें केस आए, तो सर आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? मान लीजिए केस आ गया डिजिटल अरेस्ट का, किसी ने बता दिया कि हमारे पास इतने पैसे निकल गए। बहुत बढ़िया सवाल आपने किया, मैं इसमें बताना चाहूँगा, इसको एग्जाम्पल से मैं ट्रीट करूँगा। ठीक है, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो जाता है, अनफॉर्चुनेट है, बिल्कुल। आपकी कोई गलती नहीं है, किसी दूसरे व्हीकल की गलती है, आपको टक्कर मार के चला गया, आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो आप क्या करोगे? पहले आप टक्कर मारने वाले को पकड़ोगे या हॉस्पिटल जाओगे? सर हॉस्पिटल जी, मैं ये कहना चाहूँगा, आप पहले 1930 पे फ़ोन करिए, बाद में चोर पकड़ेंगे। 1930 पे जो आपका पैसा चला गया, उसको जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा रुकेगा। मैंने देखा है कि 24 घंटे में अगर आप रिपोर्ट कर देते हैं तो 50% तक पैसा रुक जाता है, और कई बार तो 100% पैसा रुक जाता है, क्योंकि सैटरडे संडे होता है। मान लीजिए आपने सैटरडे को रिपोर्ट कर दिया, सैटरडे को ही आप विक्टिम बने, तो सैटरडे को जो अमाउंट रिपोर्ट हुआ था पूरा का पूरा रुक गया, क्योंकि ज़्यादा, जैसे मान लीजिए 2 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई सैटरडे को, 2 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन जब सैटरडे को हुई है और आपने सैटरडे को रिपोर्ट कर दिया, तो जो फ्रॉडस्टर है वो पैसा कैश से कैसे निकालेगा? बिल्कुल सर। 50,000 रुपये तो निकालेगा, कितनी बार निकालेगा? तो क्या करता है वो, साइफन ऑफ करता है डिफरेंट अकाउंट्स में, छोटे छोटे अमाउंट्स में, तो चांसेस ये हैं कि वो पैसा रुक जाता है। मंडे आया नहीं तो पता लगा कि साहब वो तो चेक से विड्रॉ कर लिया उसने। तो आई एम गिविंग ए स्टेटिस्टिकल वे कि सबसे पहले आप रिपोर्ट करिए 1930 पे। इट इज़ लाइक ए फर्स्ट एड, और मतलब ब्लीडिंग रोकने का तरीका है। जैसे ही हम लोग करते हैं तो 24 घंटे लाइन काम करती है। अब सेकंड काम आता है चोरों को पकड़ना, जो ट्रक टक्कर मार के भाग गया, सर वो बताइए हमें कैसे वो करते हैं? वो पकड़ना। तो आपको दिल्ली में जैसे ही आप ये अमाउंट रिपोर्ट करेंगे, मान लीजिए किसी के साथ हादसा होता है 1 करोड़ रुपए का, मैं 1 करोड़ इसलिए लिया कि 50 लाख से ऊपर हम लोग करते हैं, बिल्कुल। बाकी हमारी जो थाने की जो साइबर पुलिस है वो कर रही है। वाली उसकी एफआईआर तुरंत हो गई, उसके अंदर आईएफएसओ यूनिट का नाम लिखा गया कि ये आईएफएसओ यूनिट का ये बंदा व्यक्ति काम करेगा। अगले दिन आपके पास फ़ोन आ जाएगा, आप उसे डिटेल में बताएंगे, सर मेरे साथ ये हुआ। कई बार तो मेरा ही फ़ोन आ जाएगा, क्योंकि जब अमाउंट ज़्यादा होता है 1 करोड़ जितना, तो हम लोग खुद भी बात करते हैं, मतलब इवन मेरे डीसीपी बात करते हैं, हमारे हायरार्की के अंदर और लोग बात करते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि साथ हुआ कैसे कैसे। बहुत सारे लोगों के पास वो मोबाइल नंबर अभी भी बात कर रहा होता है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि उसको तुरंत हम ट्रैक कर पाएँ, तो नंबर पता लग जाए, वो ट्रैक कर पाए कहाँ से बात कर रहा है, उसका आईपी है, फिर हम उस नंबर को ब्लॉक भी कराते हैं, जिससे उसको डेटरेंस हो, हाँ भाई अब सुधर जाओ। उसके बाद एफआईआर होते ही हमारा पहला काम होता है कि ये 1 करोड़ रुपया किस अकाउंट में गए, उन अकाउंट होल्डर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। इनवेरिएबली मैंने देखा कि पूरे इंडिया में मान लीजिए 4 अकाउंट में गया, तो चारों अकाउंट एक अकाउंट मिलेगा, मध्य प्रदेश का एक मिलेगा, असम का एक मिलेगा, साउथ का एक मिलेगा, पंजाब का, तो चारों कोनों में। तो हम लोग चारों कोनों में टीम भेजते हैं, उन अकाउंट होल्डर्स को ही भी पकड़ते हैं, और उनको किसने कहा अकाउंट खोलने के लिए, और कौन से बैंक वाले ने मिली भगत से किस बैंक वाले ने खोला, फैसिलिटेट किया। फिर हम ये भी देखते हैं इनवेरिएबली वो पैसा जो है फर्दर लेयर्स में कहाँ कहाँ गया।